हाँ, आपके बच्चे तो प्यार में पड़ गए। अब क्या होगा? हाँ, ये दुनिया क्या कहेगी, समाज वाले क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक जो आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और मतलब एक मैं बात पहुंचाना चाहती हूँ आप लोगों तक कि अगर आपकी बेटी या फिर आपका बेटा प्यार में है तो उसके साथ में गलत व्यवहार करना, मतलब एक गलत व्यवहार करना इन द सेंस बात नहीं करना, बोलना नहीं, टॉन्ट मार। हाँ, आपके बच्चे तो प्यार में पड़ गए। अब क्या होगा? हाँ, ये दुनिया क्या कहेगी, समाज वाले क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट गई, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। ओह हाय गाइस, आज करना और सपोर्ट नहीं करना, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या ये सही है? जो मेरा ओपिनियन है वो मैं बताऊँ आप लोगों को और बताइएगा आप लोग मैं सही बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। झूठ नहीं, मतलब एक लड़की है, लड़का है, दोनों प्यार में हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा समाज और प्रॉपर्टी, पैसा और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बीच में, सामने आ रही हैं, साथ में आ रही हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मतलब आप हम जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस वहाँ पे हमारे लिए सोसाइटी पहले आती है और हम बाद में आते हैं, हमारी खुशियाँ बाद में आती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, क्या आपका बच्चा भी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है? अब कहते हैं मत करो, मत करो आप, लेकिन आप उसके साथ में अच्छे से रहो, एक बॉन्ड बनाओ, अच्छे से प्यार से ट्रीट करो। आप उसकी मेंटल सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, उस चीज़ को समझो और कोशिश करो कि यार जिस फेज़ में बच्चा है उस फेज़ के अकॉर्डिंग फ्रेंडली होने की कोशिश करो। वो बच्चा बातें शेयर करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, खाना नहीं खाएगा, बात नहीं करेगा, लेकिन इस टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसको अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आप लोग हो और फैमिली, मतलब आपको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, शादी भी नहीं करवानी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि आपका बच्चा जो है वो अपना ही रहेगा, उसके दिमाग में उसके दिमाग में आपके लिए जो फितूर भर जाएगा, मतलब अगर आप इस तरह से रिएक्ट करोगे, मतलब बात नहीं करना, टॉन्ट मारना, ताने देना और ऐसे प्रेटेंड करना जैसे कि सामने वाले बच्चे ने या फिर जो भी आपके बच्चे हैं, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, वो उसने कोई पाप कर दिया है। इस तरह की चीज़ें मत सोचिए। आप ये सोचिए ठीक है, इस एज में या फिर इस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं और उस बच्चे को अगर आप एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा इमोशनल टच, एक्स्ट्रा आप उसकी बातें सुनेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश इन द सेंस कि उसको सपोर्ट होती है मेंटल की, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मतलब मैंने देखा है, मैंने समझा है। इस सिचुएशन में अगर माँ बाप, भाई बहन, सारे लोग उसकी गलती को साइड में रख के, वो जो गलती करने जा रही है या फिर करना चाहती है या फिर वो वहाँ पे अगर वो मतलब आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं, लेकिन प्यार से। अगर आप चिल्लाएंगे, अब आपको ये समझाना है कि बेटा देखो हमारे समाज में ऐसे होता है, आपके हमारे माँ बाप, भाई बहन है, पूरा फैमिली है, पूरा जैसे अक्सर होता है कि लंबी लंबी फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे लोगों को पता चलेगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, है ना, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। फिर दोनों भाई अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारी छोटी बहनों का या छोटे भाइयों का या छोटे भाई बहन जो या फैमिली में जो लोग हैं उनका क्या होगा? फिर आपको भी सब कहेंगे और हमको भी कहेंगे। अगर आप इस तरह से समझाओगे ना तो बच्चा ज़रूर से ज़रूर समझ जाएगा। और पुरानी सोच को, ठीक है कि हम मतलब आपके बच्चे ने बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया, बहुत बड़ा गलती कर दिया, आप उसको जैसे सज़ा दोगे, आप उसको ताने मारोगे, आप उससे बात नहीं करोगे, ऐसे में बच्चा चिढ़ता है, परेशान होता है और उसको ये लगता है कि मेरे माँ बाप से बुरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कोशिश करिए, भले ही वो चीज़ें आपके जो है नेचर के विरुद्ध हैं, भले ही वो चीज़ें आपके आपके मतलब आपने ऐसा कभी नहीं किया, आप तो बहुत
आप भी बड़े हुए हो, आपने भी अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपने बढ़ते हुए टाइम में चीज़ें देखी होंगी कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, अट्रैक्शन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बच्चे के साथ में गलत बिहेव करोगे, उसको ताने मारोगे, सुनाओगे, खाना नहीं पूछोगे, वो रो रहा है तो रोने दोगे और ये बोलोगे कि या तो तुम या तो हम, मतलब ऐसे ऐसे वाला साइड वाला है ना, ये सब मत करना, ये सब मत करो भाई। मतलब सेव योर चाइल्ड, सेव योर बच्चा, सेव योर बच्ची, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे में दिक्कत होती है, उसको नीड होती है आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की। और मैं ये चीज़ लिख के दे सकती हूँ कि अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों में है और अगर आप अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे और अपनी बात रखेंगे, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बच्चा ज़रूर से ज़रूर समझ जाएगा। ये मैं कह रही हूँ और ये मैंने ऐसा देखा है भाई, ऐसा देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे केसेस देखे हैं इस तरह के। अगर आप अच्छे से रहते हैं तो बच्चा डेफिनेटली आपकी बात मानेगा और वो वहाँ से पीछे कदम हटा लेगा आपके लिए। आपकी जो सोसाइटी, जो आपका सोसाइटी बैकग्राउंड है, जो आपकी सोच है, वहाँ पे वो आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन आप अगर गलत तरीके से प्रेटेंड करेंगे, बच्चा जिद्दी होता जाएगा, बच्चा गलत कदम भी उठा सकता है, बच्चा कुछ भी कर सकता है, या फिर लाइफ टाइम के लिए उसके जो दिल में है वो बहुत सारी नफ़रत पैदा हो सकती है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करिए। अगर आपकी बच्ची प्रेम में है तो, बच्चा प्रेम में है तो भी उसको समझाने की कोशिश अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली वो समझेगा। उसके प्यार से, सपोर्ट से, खाना नहीं खा रहा है, थोड़ा सा प्यार से बिठा दिया, सर पे सहला दिया, अच्छे से बात कर ली, वो रो रहा है, आप भी रो कि भाई तुम्हारे रोने से हमें तकलीफ़ होती है, तुम्हारे नहीं खाने से हमें तकलीफ़ होती है, तुम्हारे नहीं सोने से हमें तकलीफ़ होती है। उसे ये बताना पड़ेगा कि नहीं, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट आप हो उतना ही ज़्यादा ये हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि आप हो। और फिर आप अपना ओपिनियन रखो, इससे बच्चा समझेगा भी। और अगर नहीं समझेगा तो कम से कम उसके दिमाग में एक गलत छवि नहीं बनेगी। एट द एंड वो छवि ये होगी कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव है, वो मुझे प्यार करते हैं, बस दुनिया और समाज सोसाइटी के डर से ये सब नहीं कर पा रहे हैं। और ये मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। मैंने दिव्य कीर्ति सर का वीडियो देख रही थी, उन्होंने भी यही बताया कि मतलब एक लड़की है, लड़का है, समाज सोसाइटी के डर से एक बाप ने अपनी बेटी को फांसी लगा दी, लड़के को भी और लड़के को भी। तो ये सारी चीज़ें मतलब पता नहीं क्यों ऐसे ब्राउज फीचर में आई और मैंने देख लिया, और इधर 4-5 दिन से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी। कुछ थी प्रॉब्लम क्या यार, बहुत माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से तो मतलब उनका भी यही, वो भी यही बोल रहे थे, दिव्य कीर्ति सर भी, कि मतलब इस तरह की चीज़ें ना करें। ये चीज़ मैं किसी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं करता कि भाई आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को उस गटर से, अगर आपके हिसाब से वो गटर है तो उस गटर से आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन प्यार से, ना कि लड़ाई करके, टॉन्ट मार के, उसको अकेला छोड़ के। और वो मतलब लास्ट में वो ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, कोई हीन भावना ना आ जाए उसके अंदर। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं शायद क्लियरली अपनी बात बोल नहीं पाई हूँ, लेकिन आप लोग शायद होप सो मेरी बात को समझ गए होंगे। और इस बात पे अपना रिएक्शन देना ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अपना एक कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ। क्योंकि मतलब जब आपका बच्चा इन सब में होता है तो फिर आपके बच्चे को ज़रूरत होती है, भले ही वो आपकी बात को शायद थोड़ा लेट से समझेगा या फिर जल्दी समझ जाएगा, जिस तरह की सिचुएशन होगी, लेकिन बच्चा आपकी बात ज़रूर समझेगा। लेकिन उसके साथ गलत बिहेव मत कीजिए, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है। बहुत सारे केसेस देखे और पता नहीं क्यों, जैसे ब्राउज फीचर में आप देखते हो ना, फिर वो कई सारी स्टोरीज उसी तरह की आती जाती हैं। देखता हो कितनी सारी कहानियाँ सुनती हैं, मार काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने ही खुद के बच्चे को। क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए समाज सोसाइटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और भाई अगर समाज सोसाइटी मायने रखती है तो आपका बच्चा भी आपके लिए उतना ही मायने है। सिर्फ और सिर्फ आपसे निवेदन है कि भाई प्यार और सपोर्ट दीजिए, वो अपने आप ही उन सब चीज़ों से पीछे हट जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो पीछे हट जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी टॉपिक पे, किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, किसी कंट्रोवर्सी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।